इंसानियत का गम नहीं है, इंसानियत का कुरान और फिक्र नहीं है, तो फिर ईमान कहाँ है? ये जरूरी नहीं कि हर गुनहगार के सारे गुनाह पानी पिलाने से या किसी एक नेकी से बख्श दिए जाए। जागो प्यारे जागो, चैन से सोना है तो अभी जाग जाओ। मुख्तसर से तालीम कर लेते हैं। हमने कल की तालीम में देखा कि वेश्या औरत की बख्शिश हो गई, मगफिरत हो गई। फाहिशा औरत है ना, डंडा कराने वाली औरत जी, उसकी बख्शिश हो गई। पूरी जिंदगी ये गुनाह अल्लाह ने ढो दिए है ना, खाली कुत्ते को पानी पिलाने में। तो बात भी हुई थी उसमें कि ईमानी दिल क्या होता है, ईमान वाले का दिल कैसा होना चाहिए, है ना, उसके बारे में कुछ बात हुई थी। शेख साहब ने कुछ लिखा है, उसके खुलासे में वो पढ़ लेते हैं। ये किस्सा बनी इसराइल की एक रंडी का है, जैसा कि बाज़ रिवायत में इसकी तस्रीह है। बुखारी शरीफ वगैरह है में एक और किस्सा इसी किस्म का एक मर्द का भी आया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स जंगल में जा रहा था, उसको प्यास की शिद्दत ने बहुत परेशान किया। वो एक कुएं में उतरा और जब पानी पीकर बाहर निकला तो उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास से बेताब है और प्यास की शिद्दत से गारे में मुंह मार रहा है। उस शख्स को ख्याल हुआ कि उसको भी प्यास की वही तकलीफ हो रही है जो मुझे थी, कोई चीज पानी निकालने की थी नहीं, इसलिए अपने पांव का मोजा निकाला और दोबारा कुएं में उतरकर उसको भरा और मोजे को मुंह से पकड़कर दोनों हाथों की मदद से ऊपर चढ़ा और वह पानी उस कुत्ते को पिलाया। अल्लाह ताला शानहू ने उसके इस कारनामे की कदर फरमाई और उस शख्स की मग़फ़िरत फरमा दी। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवरों में भी अजर होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर जिगर रखने वाले जानदार में अजर है, हर जिगर रखने वाले जानदार में अजर है जी। कोई भी जानदार हो जी, एहसान करो, एहसान करेंगे उसके ऊपर तो अजर मिलेगा। तो इंसान के ऊपर एहसान किया तो उसका अजर की तो क्या कहना। एक हदीस में है, हर गरम जिगर रखने वाले में अजर है। मोजे में पानी भरने का मतलब यह है कि अरब में चमड़े के मोजों का आम रिवाज है और उनमें पानी भरने से कम गिरता है और मुंह से पकड़ने की जरूरत इसलिए पेश आई कि जंगल में कुओं में आमतौर से कुछ ईंटें वगैरह इस तरह बाहर से निकाल देते हैं जिनकी मदद से आदमी अगर उसके पास दो रस्सी न हो तो नीचे उतर सकता है, लेकिन उतरने चढ़ने के लिए हाथों से मदद लेने की जरूरत पेश आया करती है, इसलिए मोजे को मुंह से संभालना पड़ा। रस्सी नहीं थी, कुछ नहीं था और अरबस्तान की हालत तो मालूम है कि पानी नहीं मिलेगा। सैकड़ों किलोमीटर तक सहरा ही और बीच में भटक गया और पानी वगैरह न मिला तो मौत लाजिमी है। रिसाले के खत्म हिकायत के झेल में एक जालिम का किस्सा भी ऐसा ही है, जिसने खारिशी कुत्ते को पनाह दी थी, उसकी वही बात पसंद आ गई। इन दोनों हदीस में कुत्ते जैसे जलील जानवर पर एहसान करने का जब ये बदला है तो आदमी जो अशरफुल मखलूकात है इस पर एहसान करने का क्या कुछ बदला होगा। बाज़ उलमा ने लिखा है कि ऐसे जानवर जिनको मारना मुस्तहब है जैसे कि सांप बिच्छू वगैरह, इससे मुस्तस्ना है, लेकिन दूसरे अहले इल्म हजरात फरमाते हैं कि इनको मारने के हुक्म का ये मतलब नहीं कि अगर इनका प्यासा होना मालूम हो जाए तो इनको पानी न पिलाया जाए, इसलिए कि हम मुसलमानों को ये हुक्म है कि जिसको किसी वजह से मारा जाए उसमें बेहतरी की रियायत रखी जाए। सांप बिच्छू को मारने का हुक्म है। ये क्यों मारने का हुक्म है? इसलिए कि वो इंसानियत को तकलीफ देते हैं, इंसानियत को तकलीफ देते हैं, हैरान करते हैं, परेशान करते हैं, इसलिए उसको मारने का हुक्म है। लेकिन मतलब ये नहीं कि मालूम हो जाए कि उसको पानी पीना है तो पानी भी न पीने दो और यूं ही मार दो, ये मतलब नहीं है ना। और मारने में भी रियायत की तकलीफ कम हो, जानवर को कम से कम तकलीफ हो। इन दोनों हदीस से और इनके अलावा और भी बहुत से हदीस से एक लतीफ चीज ये भी मालूम हुई कि हक ताला शानहू को किसी शख्स का कोई एक अमल भी अगर पसंद आ जाए तो उसकी बरकत से उम्र भर के गुनाह बख्श देते हैं। उसके लुत्फ व करम के मुकाबले में ये कोई भी चीज नहीं। अलबत्ता कबूल हो जाने और पसंद आ जाने की बात है। ये जरूरी नहीं कि हर गुनहगार के सारे गुनाह पानी पिलाने से या किसी एक नेकी से बख्श दिए जाए। हाँ, कोई चीज किसी की कबूल हो जाए तो कोई माने नहीं, इसलिए आदमी को निहायत इखलास से कोशिश करते रहना चाहिए। अल्लाह जाने कौन सा अमल वहाँ पसंद आ जाए, फिर बेड़ा पार है। बड़ी चीज इखलास है, यानी खालिस अल्लाह के लिए कोई काम करना जिसमें दुनिया की कोई गरज शामिल न हो, न इससे दुनिया कमाना मकसूद हो, न शोहरत वजाहत मतलूब हो। इनमें से कोई चीज शामिल हो जाती है तो वो सारा किया कराया बर्बाद कर देती है। और महज इसके लिए कोई काम हो तो मामूली से मामूली काम भी पहाड़ों से वजन में बढ़ जाते हैं। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।